हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि आज काफ़ी टाइम से एक न्यूज़ की कटिंग जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और साथ साथ जितने भी बच्चों के साथ मैं जुड़ा हूँ वो सभी मेरे को काफ़ी स्टूडेंट वो भेज रहे थे, काफ़ी बच्चों का उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ कहना भी है। और देखो, उस कटिंग को जब आप गौर से पढ़ोगे ना तो लगता है जो हाँ भाई किसी बंदे ने ना बिल्कुल तरीके से, और बिल्कुल कहते नहीं क्या, मतलब मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, ये एक फ्रॉड की बात नहीं है टेक्निकल बोर्ड के लिए, ये एक बेवकूफ़ी की बात है जो एक टेक्निकल बोर्ड ये बात करता है। जो भाई हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पिछली बार जो हमने ऑनलाइन पेपर लिया था तो उस ऑनलाइन पेपर में 47% डफर स्टूडेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो न्यूज़पेपर की कटिंग कह रही है, जो 47% ऐसे डफर स्टूडेंट थे जिनके जो परसेंटेज है होशियार स्टूडेंट से, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनसे बढ़ गए। ठीक है, मेरी बात मानना, जो 47% जो डफर बच्चे थे उनके परसेंटेज क्या हो गए, ज़्यादा आ गए, और जो होशियार बच्चे थे उनके परसेंटेज गिर गए। और उनका ये कहना था जो 47% स्टूडेंट टॉपर बन गए। ठीक है, अब मैं एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर से ये पूछना चाहता हूँ, या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन टीके त्याल सर से, आप ही लोग मुझे जवाब दो, जो अगर आपको लगता है जो भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, ये बात आज आपने एक्सेप्ट किया। आज आपने पहले भी एक नोटिस में जो आपने 14/6/2021 को जारी किया था, उस नोटिस में आपने क्लियर कहा था जो भाई हम ऑनलाइन पेपर में बच्चे चीटिंग करते हैं। मैंने माना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप कह रहे हो। आज आपने जो आज आपने पेपर की कटिंग दी है, उस पेपर की कटिंग में आज आप ये कहते हो जो भैया हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जबकि मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ जो भाई ऑनलाइन पेपर जब करोगे तो आपको कैमरा डिटेक्ट करेगा, अगर आप कोई हरकत करते हुए पकड़े जाओगे तो आप पे केस बन जाएगा XYZ। और आपका कहना ये है जो भाई हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ बच्चे चीटिंग करते हैं। तो अब आप बताओ चोरी करना कौन सिखा रहा है? जबकि मैं बता रहा हूँ, काफ़ी तबीयत खराब होने के बावजूद जब मैंने उस कटिंग को पढ़ा, पूरा पेपर की कटिंग को, तो लगा जो भाई ये इनकी बेवकूफ़ी है, ये एक टेक्निकल बोर्ड का कोई अच्छा काम आपने नहीं किया, ये आप जो कर रहे हो ना ये बिल्कुल आपकी बेवकूफ़ी को दिखा रहा है। और मैं आपसे माननीय एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, आई होप आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी टैब पढ़ा होगा, और मैं आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसका जवाब दे के मुझे दिखाओ। मैंने बिल्कुल तरीके से ये बात, मेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं जो मैं यहाँ खड़ा रह सकूँ, लेकिन ये बात याद रखना, कुछ भी हो जाए इस बार बच्चे पढ़ेंगे भी और आपके खिलाफ लड़ेंगे भी, ये बात आप हमेशा याद रखो। पीछे नहीं हटेंगे इस बार, या आप कुछ कर लो। आप ही बच्चों को कहते हो जो भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, तो जो अगर ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है तो जितने भी बोर्ड या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, आप उससे ज़्यादा हमें रिजर्वेशन दो। क्यों? हमने भाई पेपर ऑफलाइन दिया है। तो मेरा कहना ये है, जितने भी, जैसे मैं काफ़ी ऐसे जॉब के बारे में बता दूँ जो भाई परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों को लेता है, जैसे PHED डिपार्टमेंट बिहार, आप जाके देखिए माननीय, पिछली बार भी उन्होंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग बच्चों को हायर किया। आज आप ही का HSBT की मैं बात कर रहा हूँ, HSTES ने नोटिस निकाला, भाई हम ऑनलाइन पेपर भी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कोरोना का टाइम है, तो परसेंटेज बेस्ड हम बच्चों को क्या करेंगे भाई, कॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आप मुझे ये बताओ, वहीं पे जितने भी बोर्ड है, यूपी के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, पंजाब के बच्चे भी करेंगे, जितने अदर बोर्ड है सभी के बच्चे करेंगे। ये तो 100% कन्फर्म नहीं है जो भाई जिस बच्चे का बिहार का जो हरियाणा का डोमिसाइल है सिर्फ वही अप्लाई करेगा, अप्लाई तो सभी करेंगे। अब मुझे आप बताओ, आप कहते हो ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होके बच्चों के परसेंटेज बढ़ते हैं, तो हमारे हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे उनके सामने कहाँ टिकेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हो और आपके टीचर ये कहते हैं जो भाई हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले रहे और ऑफलाइन इसलिए ले रहे हैं जो भाई हमारे बच्चों को प्लेसमेंट अच्छे जगह पे मिले। ओ बेवकूफ़ हो, मुझे ये जवाब दो। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, मैं आप लोगों की नज़र में बेवकूफ़ हूँ, मुझे सब बेवकूफ़ कहते हैं और मैं रियली बेवकूफ़ हूँ। आप ही मुझे जवाब दो, ऐसी कोई भी एक कंपनी का मुझे नाम बता दो भाई, बहुत जगह पे वैकेंसियाँ निकली है,
अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में PGCIL में वैकेंसी निकली है, आप मुझे जाके बताओ जो क्या उस वैकेंसी में ये चीजें लिखी हुई है जो भाई वही बच्चा अप्लाई करो जिन्होंने ऑफलाइन पेपर दिया है। क्यों माननीय बेवकूफ बना रहे हो? कब तक बेवकूफ बनाओगे? अब की बार ये मैं कह रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा तबीयत जब तक ठीक है, लेकिन जब तक सांस है ना तब तक लड़ूंगा आपके खिलाफ। कुछ नहीं, 2-3 दिन, 1-2 दिन में ठीक तो होना ही है। और एडवोकेट साहब से मेरी हर बात हो रही है, या वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो। 2 PIL इस बार सुप्रीम कोर्ट में दायर करूंगा आपके खिलाफ। एक तो जो आप चीटिंग की बात कर रहे हो अदर स्टेट का, जो भाई उन बच्चों को अगर कर रहे हो तो हमें रिजर्वेशन दो। आप नोटिस निकालो जिस नोटिस में ये गिवन हो, हम हाई कोर्ट से या प्राइम मिनिस्टर से ये पक्का रिक्वेस्ट करेंगे जो साहब आप हमें ये बताइए, हमारे सेक्रेटरी ये कहते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग होती है तो जितने भी बोर्ड या जितने भी यूनिवर्सिटीज पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है उससे ज़्यादा हमें कुछ प्रोवाइड करो, पहली बात। और दूसरी बात, तो आज आपने जो प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम था उस पर आज आपने पानी डाल दिया। आप ही की सरकार है, आप ही के मोदी जी है, आप ही खट्टर जी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हो और आप ही ये बात करते हो जो भाई हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं कंडक्ट करवा रहे क्योंकि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। तो आज आपने डिजिटल इंडिया पे पानी खुद डाल दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है जो भाई इंडिया डिजिटली हो। तो आज आपने कांड कर दिया उस नोटिस में जो भाई हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भाई बच्चे चीटिंग करते हैं। माननीय किया आपने वहां का काम खत्म। अब मुझे आप जवाब दो, जो बच्चे ऑफलाइन पेपर देते हैं, आप HSBT वाले बच्चों को रिजर्वेशन तो आप प्रोवाइड करवाओगे, क्यों? आपकी अप्रोच TK त्याल सर एंड स्पेशली राजेश गोयल सर, आपकी अप्रोच तो UNO तक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तक। तो आई होप आप ऑफलाइन पेपर जितने भी बोर्ड कंडक्ट करवा रहे हैं आप उनके लिए कुछ अच्छा रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे। मुझे जैसा लगता है नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट है ही और हम जाएंगे, 100% जाएंगे, आपके खिलाफ जाएंगे और स्पेशली TK त्याल के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ये बातें नहीं कहनी चाहिए। सेकंड जो है, काफ़ी बच्चों का कहना है सर ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग। बाबू देखो, ऑनलाइन एग्जाम में तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो। ये जो कह रहे हैं ये केस को दबाने के लिए कह रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग हो ही नहीं सकती, ये बात आप लोग कन्फर्म रहो। सॉफ्टवेयर ये कहते नहीं क्या, एक मैं कहावत देता हूँ, कहते नहीं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। तो ये बार बार जो ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं जो ताकि अगर हम ऑनलाइन पेपर ले तो तुम चीटिंग करो और हम दबा के UMC बनाए। तो इसलिए आप लोग कंफर्म रहो, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। सेकेंड है सर 47% स्टूडेंट टॉपर कैसे बन गए? ये तो इन्हीं को पता होगा भाई, इन्हीं का कहना है जो डफर स्टूडेंट टॉप कर गए और होशियार वाले बच्चे क्या हो गए, 0 पे आ गए। अगर आप होशियार बच्चों के बारे में सोचते ना तो आप प्लेसमेंट लगवाते, अगर आप होशियार बच्चों के बारे में अगर आप सोचते ना तो आप उन्हें रिजर्वेशन देते। आप कुछ नहीं, आप मेरे केस को दबाना चाह रहे हो जो कि बिल्कुल घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड है सर रिजर्वेशन दे HSBT स्टूडेंट को, 100% राजेश गोयल सर देंगे। भाई पावर वाले बंदे हैं यार, खट्टर जी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब समझ आया जो पहले सर ने क्यों रखा था और अब क्यों नहीं रख रहे। अब इनकी बातों से लग रहा है अब खट्टर जी को भी ये बात पता चल गया होगा जो कैसा बंदा है। आज न्यूज़ की कटिंग में तो और सारी बात मैंने क्लियर कर ली, इसलिए उनको निकाल के बोला भाई चल तू HSBT संभाल, तू मेरा काम मत खराब कर, पता चले मेरा भी तू काम खराब करके बिठा दे। उसके बाद है सर अदर बोर्ड का क्या रिजल्ट है? वही बात तो सोचो, अगर HSBT ये कहता है ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग हो रही है तो अदर बोर्ड के बच्चे, ये तो है नहीं सिर्फ मुहर लगा हुआ है हमारे सर पे जो हम HSBT के बच्चे हैं तो हम ही चीटिंग करेंगे। भाई चीटिंग तो अदर बोर्ड के बच्चे भी करते होंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कहते हैं ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है, लेकिन मुझे नहीं पता जो कहीं ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है। यही कहते हैं और यही हर बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग होती है। बट ये बात है MCQ क्वेश्चन आते हैं तो MCQ क्वेश्चन में बच्चा थोड़ा भी पढ़ा रहता है तो टिक लगा देता है, उससे परसेंटेज उसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर HSBT स्टूडेंट पीछे, वही बात तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो जब तुम ऑफलाइन पेपर ले रहे हो तो भाई HSBT के जो बच्चे उनको कुछ रिजर्वेशन दो। आप ये बात लिख के दो जो भाई HSBT के जो भी बच्चे हैं ये ऑफलाइन पेपर कोरोना कंडीशन में भी दिए थे तो इनके लिए एक अलग से डिग्री बनाई जाए और डिग्री के ऊपर लिखा जाए जो ये स्पेशल बच्चे हैं इन्होंने कोरोना के टाइम में ऑफलाइन पेपर दिया था। आपकी सरकार है, आप हर बिल पास करवाते हो, आप एक ये बिल भी पास करवा दो। बोलो भाई अपने बंदों को जो जाओ भाई राज्यसभा और विधानसभा में रखो ये बात जो भाई HSBT के बच्चों के लिए एक अलग चीजें पेश होनी चाहिए हो।
भाई आप कर सकते हो, आप में ये पावर है माननीय, जो आप एक दिन में ये बिल पास करवा सकते हो। तो आई होप आपने समझा होगा और आप रिजर्वेशन का जो बिल है आप पास करवा दीजिए, बाद बाकी हम लोग झेलने को तैयार है और हम सभी ऑफलाइन पेपर देंगे। लेकिन जो मेरा वो कम्युनिटी टैब है, आई होप आप उसका जवाब दीजिएगा एक सिस्टमेटिक वे में। चलो बच्चे, ये जो बातें थी ये सभी ऐसे ही है, ये मुझे दबाने का काम किया जा रहा है, बट मत घबराओ, अभी बस तबीयत खराब है, मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सोल्यूशन हर कुछ का आएगा। और आई होप आप सभी बच्चों ने भी कम्युनिटी टैब मेरा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके एक बार पढ़ लीजिए। A to Z बातें मैंने वहाँ लिख रखी है और मैं चाहता हूँ जो HSBT के सेक्रेटरी सर उसका जवाब दे। चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय, लव यू।